नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। शाम ही की तो बात है, विदेश सचिव ऐलान करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है, यानी कि युद्ध अब नहीं होगा फौरी तौर पर। लेकिन रात जैसे ही आई और पाकिस्तान ने हमला जो है वो बोल दिया। इस वक्त इस वीडियो में बात करने के लिए हमारे साथ रोहित होंगे। रोहित जो है वो शुरू से ही जो है इस खबर पर नज़र बनाए हुए। रोहित, क्या हो गया? शाम में विदेश सचिव ऐलान करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है अब युद्ध जो है वो नहीं होगा, और कहीं ना कहीं पहले पाकिस्तान की तरफ से जो है वो फ़ोन आया, उसके बाद भारत कहीं ना कहीं बातचीत को राज़ी हुआ। ये सब चीज़ें हम सामने देख रहे थे, लेकिन अचानक ये लगा कि ठीक है अब जो है वो युद्ध नहीं होगा। फिर रात जैसे ही आई, पाकिस्तान ने जो है कई सारे हमले कर दिए। क्या है ये? नहीं, वही है जो कि पाकिस्तान करता है। मतलब पाकिस्तान हर बार कहता है कि वो उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन सीमा पार से चाहे वो सीज फायर तोड़ने का मामला हो, सीमा पार से आतंकवाद का मामला हो, उसमें पाकिस्तान को मतलब अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। देखिए, बड़ी बात ये जो निकल के सामने आ रही है कि वहाँ की सेना ने वहाँ की सरकार की बात मानी कि ये पहल सरकार किस तरह से थी, क्योंकि सरकार वहाँ की आर्थिक स्थिति को समझ रही थी। अमेरिका का दबाव था, चीन का दबाव था, कई देशों के दबाव थे, जैसा जो रिपोर्ट्स हुई। अभी तो बिल्कुल सब कुछ निकल के सामने नहीं आया, लेकिन जो चीज़ें आई हैं इस दबाव की वजह से जो है अमेरिका ने इंटरवीन किया, और उसके बाद जो है पाकिस्तान के अनुरोध पर भारत ने सीज फायर की बात मानी कि चलो ठीक है, पाकिस्तान अगर कह रहा है कि वो नहीं करेगा, लेकिन वहाँ की सेना ने एक तरीके से कि विरोध कर दिया है इसका, और वो अपनी सरकार की बात नहीं मान रही। और खबर तो ये भी आ रही है कि शायद वहाँ पर तख्ता पलट हो जाए, क्योंकि वहाँ का इतिहास भी रहा है। परवेज मुशर्रफ की बात याद कीजिए, उस वक्त दौर में भी सरकार जो है सेना ने कब्जा कर लिया था, और सरकार जो थी वो हटा करके सेना के कब्जे में सरकार आ गई थी, और पाकिस्तान में ऐसा कई दफ़े हुआ है। बड़ी बात यह है कि सीज फायर का मतलब ये होता है कि दो जो सीमाएं हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर जो LOC का जो विवादित क्षेत्र है, उस पूरे हिस्से में कोई भी हमला ना पाकिस्तान की तरफ से होगा और ना ही भारत की तरफ से होगा। लेकिन देखिए, हम आगे बढ़े इसमें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं, मुख्यमंत्री हैं वहाँ के, वो कह रहे हैं कि व्हाट द हेल इज विद द सीज फायर। वो कह रहे हैं कि मतलब कि सीज फायर हो गया, धमाके सुन रहे हैं वो। जो पाकिस्तान की जो सेना है उनकी तरफ से सिर्फ अगर बात कर लें कि जो श्रीनगर का इलाका है वहाँ पर 50 से ज़्यादा धमाके सुनाई दिए हैं अभी तक की जो जानकारी आ रही है। कई शहरों की रोहित कहें कि सीज फायर का उल्लंघन हो गया है। जो शाम में कहा गया विदेश सचिव की तरफ से कि सीज फायर हुआ है, यानी कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई जो है वो फौरी तौर पर रुक गई है। लेकिन जैसे ही रात हुआ, पाकिस्तान की तरफ से जो रोहित बता रहे हैं कुल 50 जो है अटैक, कुछ 50 बार अटैक जो है वो किया गया। ये आवाज सुनाई दी, और ये वहाँ की जो मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला वो कह रहे हैं कि धमाके सुनाई दे रहे हैं। आप कल्पना करिए कि पूरा फिर से लेगी, जम्मू कश्मीर से शुरू करिए और आ जाइए आप राजस्थान तक, कई शहरों को ब्लैकआउट कर दिया गया है, फिर से ब्लैकआउट वाली स्थिति। हाँ, सब कुछ कर दिया गया है। और वहाँ पर जो है वैष्णो देवी हो, जम्मू में श्रीनगर की बात कर लें, आप पठानकोट की बात कर लें, गुरदासपुर की बात कर लें, आप जो राजस्थान की जो बॉर्डरिंग इलाके से वहाँ की बात करें, सभी शहरों में ब्लैकआउट किया गया और लगातार सायरन बज रहा है। वहाँ के मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं। अब आप कल्पना करिए कि जिस सीज फायर का ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति ने किया कि रात भर की बातचीत के बाद जो है इन दोनों देशों को हम लोगों ने मना लिया है और वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल कर दिया गया है। लेकिन देखिए स्थिति क्या हो गई है वहाँ पे कि अब फिर से सीज फायर जो है किया गया है, और अब जो BSF है उसको खुली छूट दे दी गई है, और ये कहा गया है कि आप जवाब दीजिए। यानी कि क्योंकि भारत ने पहले ही कह दिया था, भारत की तरफ से जो विदेश सचिव आए थे उन्होंने कहा था कि वहाँ के जो सेना के जो प्रमुख अधिकारी हैं उन्होंने भारत के अधिकारी को फ़ोन किया, सेना के जो प्रमुख हैं उनको, और जो ऑपरेशंस को देखते हैं, इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, उनसे अनुरोध किया और दोनों पक्षों में बात हुई। लेकिन भारत उसके बाद जो बयान आया उसमें कहा गया, क्योंकि लगातार देखिए नरेंद्र मोदी को लेकर कई तरह के सवाल, मीम्स वायरल हो रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने क्या हुआ 56 इंच का सीना। लेकिन देखिए S जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं देश के, उनका जो पूरा आधिकारिक बयान था ट्रंप के बयान के तुरंत बाद में, उसमें वो नीचे के बात में कहते हैं कि हम कभी भी आतंकवाद से सीमा पार कि किसी गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये देखिए उधर से, क्योंकि अब जब सेना ही नहीं बात मानी, जो शुरुआती चीजें निकल के सामने आ रही है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए यही स्थिति वहाँ पे हो रही है इस वक्त में। कई शहरों में ब्लैकआउट है, वहाँ पे श्रीनाथ नगर में ब्लैकआउट किया गया है, गुरदासपुर में किया गया, पठानकोट में किया गया, और आर्मी के कई जो कैंप्स हैं उसके आसपास में ड्रोन जो है गिराए गए हैं। श्रीनगर में 4 ड्रोन के गिराए जाने की खबर फिलहाल आई है। और इस बीच गृह मंत्रालय ने जो है वो सेना को खुली छूट दी है कार्रवाई करने को। इस वीडियो को वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन हालात जो हैं वो सीमा पर, यानी कि पाकिस्तान
और इंडिया की सीमा पर एक बार फिर से नाजुक होते जा रहे हैं। धमाके की आवाज़ जो है वो लगातार सुनाई जो है वो दे रही है।